भाइयों एवं बहनों, अपने इस आध्यात्मिक सभा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के समसामयिक परिप्रेक्ष्य में धर्म और राजनीति पर चर्चा करेंगे। भाइयों एवं बहनों, धर्म हमारे सनातन संस्कृति के मुताबिक धर्म वही है जिसका धारण किया जा सके। धर्म धारण करने वाले नीतियों के मुताबिक प्राचीन काल में चिंतन मनन करने वाले ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है। कहा गया है कि धार्यति इति धर्म। जिन नीतियों का हम धारण करते हैं उसी का नाम, उसी की समग्रता का नाम धर्म है। प्राचीन समय में धर्म इसलिए बनाया गया था, चिंतन मनन के माध्यम से ऋषि मुनि महात्माओं ने नीतियों का, धार्मिक नीतियों का निर्धारण इसलिए किया था कि समाज सुचारू रूप से अमन चैन से चल सके। धर्म का एकमात्र उद्देश्य है समाज में अमन चैन शांति कायम करना। लेकिन आज के समय में कुछ छिछोरी मानसिकता वाले लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति से धर्म को जोड़ दिए हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की अवहेलना और अपमान आए दिन इन छिछोरे मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि ये वैसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार, अपने बाप दादे, अपने मां बाप की भी अवहेलना का अपमान करने से नहीं चुकेंगे। जिसे अपनी संस्कृति से प्यार नहीं, वो अपने देश, अपनी देश की मिट्टी, अपने देश के लोगों से कदापि प्यार नहीं कर सकते। और ये हमारी सनातन संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं कि ये संसार की सबसे प्राचीनतम संस्कृति और प्राचीनतम धर्म है, जिसका मेन उद्देश्य समाज में शांति, अमन, चैन कायम करना है। इसके अलावा धर्म का कोई उद्देश्य दूसरा नहीं। यह सिर्फ गंदे मानसिकता वाले लोग, संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग धर्म को राजनीति से जोड़कर धर्म की निंदा किया करते हैं। आए दिन आपको देखने को मिलेगा, कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां किया करते हैं। ये लोग वैसे ही लोग हैं जो अपने बाप दादे को भी, अपने मां बाप को भी दांव पर लगा देते हैं। और मैं तो यहां यह कहना चाहूंगा कि ये दोगले प्रकृति के लोग हैं जो सही मायने में न तो हिंदू है, न मुसलमान है, किसी भी संप्रदाय के लोग नहीं। हुआ क्या है कि ऐसे लोग की उत्पत्ति
जब हमारे देश पर बाहर के मुस्लिम आक्रांता हमला किया करते थे तो जोर जबरदस्ती से यहां के हिंदुओं का कन्वर्शन, उनका धर्मांतरण मुस्लिम में किया करते थे और जो नहीं करते थे उनके साथ जोर जबरदस्ती कर उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया करते थे। और ये सही मायने में उसी मुस्लिम आक्रांताओं के बलात्कार से जनित हरामी और दोगले प्रकृति के लोग हैं, जो न तो मुसलमान हैं, जो न हिंदू हैं, और इसीलिए इनकी फितरत, इनकी प्रकृति दोगले वाली है, जो आए दिन हिंदू देवताओं का अपमान किया करते हैं। आज ये भी देखने को मिलता है कि विदेशी एजेंडा पर बिके हुए कथा करने वाले लोग भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक जानकारियां हमारे समाज को दे रहे हैं और भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारा धर्म अनमोल है, क्योंकि यह सिर्फ अमन चैन में विश्वास करता है और अमन चैन की बात करता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लाख हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हिंदू समुदाय सहिष्णुता में विश्वास करता है, मारकाट में विश्वास नहीं करता। हजारों हिंदुओं को कश्मीर में मार दिया गया। हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों वर्षों से मुस्लिम आक्रांता कोशिश करते रहे। संस्कृति को मिटाने के लिए हमारे मंदिरों को ढा दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। फिर भी हमारी यह सनातन संस्कृति अजर अमर है। यही हमारी पहचान है कि कोई कितना भी मिटाना चाहेगा, लेकिन हमारी संस्कृति जो अमन चैन सहिष्णुता में विश्वास करती है वो कभी नहीं मिट सकती, क्योंकि हमारी यह संस्कृति विश्व बंधुत्व और समभाव की विचारधारा में विश्वास करती है। हम दिलों से दिलों को जोड़ने में विश्वास करते हैं और दूसरे मिटाने की कोशिश करते हैं। यही अंतर है। हम विश्वास करते हैं, हमारा यह धर्म, सनातन धर्म विश्वास करता है कि कण-कण में ईश्वर व्याप्त है, सिर्फ मनुष्यों में नहीं। हमारे धर्म शास्त्र, वेद और रामायण, गीता बताते हैं कि मनुष्य के अलावे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में भी ईश्वर विश्वास करते हैं। और सही मायने में हमारे धर्म ग्रंथों में ईश्वर की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, ग्रह नक्षत्रों में सब में ईश्वर बिखरा हुआ है और सबकी समग्रता का नाम ही परमात्मा है। तो भला ऐसी स्थिति में सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू दूसरे मनुष्यों से कैसे घृणा और नफरत कर सकते हैं? हम तो सिर्फ प्रेम, करुणा फैलाते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं। हमारा मंत्र ही विश्व बंधुत्व का है। इसीलिए समाज में इन दिनों जो फिरका परस्त स्वार्थी वर्ग, वो चाहे पत्रकार हो या नाच गाना करने वाले लोग हैं, उनसे बचने की जरूरत है। ये सही मायने में विदेशी एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं। ठीक वो मुस्लिम आक्रांताओं की तरह हैं जो हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए सबसे पहले यहां संस्कृति को मिटाने की कोशिश किए हैं। आज भी वही चल रहा है। विदेशी एजेंडे पर काम करने वाले कुछ वर्ग यहां की सबसे पहले संस्कृति मिटाना चाहते हैं ताकि वो यहां पूरी ताकत से शासन कर सके। तो हम हिंदुओं को ऐसी स्थिति में सतर्क रहना है ताकि
ताकि ऐसे फिरका परस्त स्वार्थी वर्ग जो सही मायने में देशद्रोही हैं, यहां फिर से अपनी जड़ नहीं जमा पाए। तो हमें एकजुट होकर के इनका पुरजोर विरोध करना है। और साथ ही मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि इधर हाल के दिनों में और आजादी के बाद भी हमारे समाज को बांटने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए जो स्वार्थी राजनीति वर्ग हैं, जो हिंदुओं को कई विभागों में, वर्गों में, 4 वर्गों में बांटने की बात करता है, मनुस्मृति की बात करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि मनुस्मृति सही मायने में हमारा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारा धार्मिक ग्रंथ वेद, रामायण और गीता है, जिसको हम हिंदू मानते हैं और उसी आचरण व्यवस्था के तहत अपना जीवन यापन करते हैं और वही हमारी संस्कृति और संस्कार है। मनुस्मृति हमारा संस्कार नहीं है। मनुस्मृति हमारा संस्कार नहीं है। ये तो सिर्फ स्वार्थी वर्गों के द्वारा मनुस्मृति की बात कही जाती है कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कार्य के आधार पर सदा से हमारे समाज का विभाजन होता रहा है, आज भी है। प्राचीन समय में ही नहीं, आज भी समाज में कई वर्ग हैं। एक अधिकारी का वर्ग है, तो एक क्लर्क का वर्ग है, तो एक चपरासी का वर्ग है। नेताओं का वर्ग है तो उनके सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले लोग भी हैं, उनका चपरासी भी है, सिपाही भी है। तो ये विभाजन समाज कार्य के आधार पर विभाजित किया गया है। इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इस विभाजन को अगर कार्य के आधार पर जो ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और दलित वर्गों का विभाजन पहले के समय में हुआ था, तो वो कार्य के आधार पर था। वो विभाजन आज भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको उदाहरण दिया कि अधिकारी हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, नेता हैं, उनका सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये कार्य के आधार पर विभाजन है। अगर आप प्राचीन समय के विभाजन को मुद्दा बनाकर समाज को बांटना चाहते हैं तो आज भी बांटिए। एक चपरासी किसी अधिकारी के चेंबर में जाके नहीं बैठ सकता। तो ये गैप, ये जो दूरी कार्य के आधार पर है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी समाज को ठीक से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह का विभाजन किया गया था। तो इस तरह का भ्रांति फैला करके जो भी स्वार्थी नेता हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हम हिंदुओं को बचने का जरूरत है। उनके बातों में आकर अपने हिंदू समाज को बांटने की जरूरत नहीं है। हमको एकजुट रहना है ताकि इस दौर में हम अपने हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकें। अगर हम इस बार चूक गए तो फिर हजारों वर्षों तक वही सिलसिला जारी रहेगा जो हजारों वर्षों से रहा है। बाहरी आक्रांता जिस प्रकार से हमें लूटते रहे हैं, हमें मारते रहे हैं, हम हिंदुओं की लाशें बिछाते रहे हैं, वो सिलसिला बंद नहीं होगा। आजादी के बाद भी 70 साल तक हिंदुओं के लाशों पर राजनीति होती रही है। तो यहां हमें संभलना है, एकजुट होकर के अपने समाज, हिंदू समाज को जोड़कर आगे बढ़ना है और अपनी सनातन संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करना है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि वर्ग के आधार पर समाज को और मनुस्मृति की बात करने वाले लोग को यह भी बताना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, वो विवेकानंद हुए हों, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद सरस्वती, वो सब ऊंची जाति के थे, फिर भी उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया है। विधवा विवाह की बात उन्होंने कही है,
समाज को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। लेकिन यह संकीर्ण मानसिकता, स्वार्थी वर्ग, राजनीतिक वर्ग, उनको भी अलग थलग कर दिया, क्योंकि वो समाज सुधार की बात करते हैं, सच्चाई ईमानदारी की बात करते हैं, समाज में प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की बात करते रहे हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं हिंदू समाज को बांटने के। तो ऐसे में हम सभी हिंदुओं को, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर दलित वर्ग है, सबको एकजुट होकर एक साथ काम करना है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। जब संस्कृति बचेगा, जब हम संस्कृति से प्रेम करेंगे, तो ही हम अपने राष्ट्र से प्रेम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय आत्मा, जय परमात्मा।